दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शर्जील इमाम की ओर से दाखिल की गई उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेल एप्लीकेशन को अर्लीस्ट सुना जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान बेल एप्लीकेशन जिसके लिए वे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उसमें पहले से ही 7 अक्टूबर डेट फिक्स्ड है, वह 7 अक्टूबर को ही सुनी जाएगी। यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय को शर्जील इमाम की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से वो उसके जमानत प्रार्थना पत्र को फिक्स डेट से पहले सुने या जल्दी सुने। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि शर्जील इमाम दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से साल 2020 से जेल में है। ये जमानत प्रार्थना पत्र उनका काफ़ी पुराना है, 2022 से पेंडिंग है। 29 अप्रैल 2022 को शर्जील इमाम द्वारा पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। 29 अप्रैल 2022 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक आप सुनकर हैरान रह जाएंगे 62 टाइम्स 62 बार इसमें डेट लग चुकी है, लेकिन अभी तक शर्जील इमाम के जमानत प्रार्थना पत्र पर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो सकी है। उनकी याचिका 29 अप्रैल 2022 से पेंडिंग है। आप यह भी जान लीजिएगा अब तक 7 डिवीजन बेंचेस के सामने उनका ये याचिका पेश हो चुकी है, लेकिन बार बार रोस्टर की वजह से, ये जजिस के ट्रांसफ़र की वजह से हर बार नए सिरे से इनकी हियरिंग शुरू होती है, और जिस वजह से आज आते आते 2024 में अभी तक उनकी इस पिटीशन को सुना नहीं जा सका है। शर्जील इमाम का कहना था कि अभी तक पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जांच भी पूरी नहीं हुई है। पुलिस ने 1000 विटनेस इसमें बनाए हैं, साथ ही 1 लाख डॉक्यूमेंट्स जिनको कोर्ट द्वारा एग्जामिन किया जाना है। उनका कहना था कि यह ट्रायल या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्द कंप्लीट होने के आसार नहीं है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके इस प्रार्थना पत्र में कोई अर्जेंसी ना मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है। आप यह भी जान लीजिए जब उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट को जमानत देनी होती है तब उनके पास दूसरा स्टेटमेंट होता है। जब कहते हैं कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, तब हवाला दिया जाता है आर्टिकल 21 का। लेकिन जब बेल किसी को नहीं देनी होती, किसी को जेल में रखा जाना होता है, उसके रीज़न चाहे जो भी हों, तब इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से उनकी बेल एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले यूएपीए केस में ही शर्जील इमाम बंद है, और यूएपीए केस में ही एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए में भी बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन लागू होता है, और यह कहते हुए पीएफआई के एक जो आरोपित थे उनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन शर्जील इमाम का शायद अभी भाग्य नहीं जागा है, नहीं मालूम उनको अभी कितने दिन और जेल में रहना पड़ेगा। आप यह भी जान लीजिएगा कि दिल्ली के दंगे जब हुए तब बहुत से ऐसे नाम आए थे जो आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी पुलिस की तरफ से कही जाती है, इसी केस में बहुत से लोगों की जमानतें भी हुई हैं, हो रही हैं, चूँकि किसी के विरुद्ध कोई केस तो साबित होता नहीं। केवल ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जिन्होंने लार्जर कॉन्स्पिरेसी की, जिनमें कपिल मिश्रा का एक बड़ा नाम है, जिसने पुलिस के साथ खड़े होकर खुद धमकी दी थी, उसके बाद दंगे भड़के हैं, उनके खिलाफ आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ऑफिसर्स उन दंगों में दोषी थे, जिनकी वीडियो फुटेज वायरल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो फंस गए वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से कभी कभी इन कानूनों को दुरुपयोग किया जाता है, इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शिकार बहुत से बेगुनाह लोग होते हैं। शायद शर्जील इमाम उनमें से एक हैं जो अभी भी जेल में रहेंगे।